प्यारे बहनों भाइयों, आज का दौर बीमारियों से मुक्त रहने का दौर है। हमें अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है, स्ट्रेस को कम करना है, एंजाइटी को कम करना है। इसी सेक्टर में मैं राम अवतार पाठक हेल्थ गुरु गढ़वा में रहता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9939571376। आज हम हिस्टीरिया के बारे में बताएंगे। हिस्टीरिया में होता क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका निदान क्या है। जब हम माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस रखते हैं, ज़्यादा दुख होता है, ज़्यादा पीड़ा होती है, तो एक सीमा तक ही हमारा ब्रेन उसको एब्जॉर्ब कर पाता है और उसके बाद जब वह सहन नहीं कर पाता तो वह जो पेन है, वह स्ट्रेस, दुख, वह हमारे बॉडी में परिलक्षित होने लगता है। यानी ओवरफ्लो हो गया माइंड से और बॉडी में रिएक्ट करने लगा। इट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हिस्टीरिया। उसके हाथ अकड़ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो सकता है और उसके शरीर में दर्द महसूस होता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। इट मीन्स सबसे पहले हमें स्ट्रेस, जो दुख है, उसको समझना पड़ता है। हिस्टीरिया में व्यक्ति अचेत होता है, उससे कोई डैमेज नहीं होता है, लेकिन उसका कोई भी जांच किया जाए तो वह जांच में पता नहीं चलता है। चाहे MRI कराइए, CT स्कैन कराइए, जो भी जांच करा लीजिए, उस जांच से नहीं पता चलता है कि बीमारी कहाँ से पैदा हुई है। तो कारण यही है कि कोई भी अंग क्षतिग्रस्त नहीं होता, लेकिन कुछ समय के लिए माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए। उसके लिए चलते हुए इसको अपने माइंड से बाहर कर देता है। इसके कुछ शारीरिक, कुछ मानसिक कारण भी होते हैं। मानसिक में वह याददाश्त खोने लगता है, उसकी मेमोरी कम हो जाती है, वह कोई भी चीज़ को भूलने लगता है, आँखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है। और शारीरिक लक्षण में शरीर में पेन शुरू हो जाता है, उसका शरीर अकड़ने लगता है। यह कई कारणों से हो सकता है। पहला कारण है मन में या दिमाग में बहुत लंबे समय तक किसी दुख या पेन या ग्रीफ या फीलिंग्स को दबा कर रखना, और जब वह नहीं दब पाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है और वह हमारे शरीर के माध्यम से रिएक्ट होता है। दवाइयों का दुष्प्रभाव भी, जिसे हम साइड इफ़ेक्ट करते हैं, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको सूट नहीं करेंगी तो पूरे बॉडी में अकड़न होने लगेगा, जो परेशानी है वह दृष्टिगोचर होगा। मेरे बंधुओं, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ विचार और स्वस्थ भोजन दोनों पर ध्यान देना